नमस्कार, मैं ललिता यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में परिचर्चा करेंगे कि जनजातियां क्या होती हैं, इनके ऊपर पर्यावरण का जो प्रभाव है वो किस रूप में पड़ता है इनकी जीवनचर्या पर। सबसे पहले जो है, यदि हम वर्तमान में देखें तो मानव सभ्यता के विकास के क्रम को यदि हम देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि मानव समाज ने प्राकृतिक वातावरण के साथ विभिन्न रूपों में समायोजन किया है, अर्थात बहुत सारी चीजों में उन्होंने प्रकृति के साथ अनुकूलन किया है और बहुत सारे प्राकृतिक चीजों को उन्होंने उसमें परिवर्तन किया है, मॉडिफिकेशन किया है। तो अनुकूलन और परिवर्तन दोनों का सम्मिलित रूप जो है वो समायोजन के रूप में देखने को मिलता है। इस समायोजन की प्रक्रिया में जो है मानव सभ्यता के इस विकास क्रम में अनेक सांस्कृतिक भूदृश्यों या कल्चरल लैंडस्केप का निर्माण हुआ है। इस क्रम में यदि हम देखें तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मानव ने काफी उन्नति की है। मानव सभ्यता के इस विकास की जो एक लंबी प्रक्रिया है, इसके बावजूद भी यदि हम देखें विश्व के विभिन्न जो क्षेत्र हैं, जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन या नेचुरल एनवायरनमेंट की जो क्रिटिकल कंडीशंस पाई जाती है, वहाँ पर आज भी आदिम या आदिवासी समुदाय जो है वो निवास करता है, जो कि आधुनिक सभ्यता से दूर अपनी जो परंपराएं हैं, उनका व्यवसाय है, वह जीवन जो शैली है उनको सुरक्षित रखने के लिए प्रयासरत है या सुरक्षित रखे हुए हैं। अगर हम देखें आदिवासी या जनजाति या ट्राइब से हमारा क्या तात्पर्य है, वह मानव समूह जो आदिम तरीके से या आदिम प्रकार से, जैसा कि प्रारंभ में जब मानव सभ्यता का उद्भव हुआ था उस तरीके से जो है अपना जीवन यापन करता है, उस समुदाय को जनजाति या आदिवासियों के नाम से जाना जाता है। आदिम प्रकार से जीवन यापन करने के कारण ही इन्हें आदिवासी जो है उस नाम से हम बुलाते हैं। इन आदिम जो जनजातियां हैं कि आवास, रहन सहन जो है, इनका व्यवसाय है, सामाजिक संगठन है, परंपराएं, रीति रिवाज, इन सब पर जो है वो पर्यावरण का जो प्रभाव है हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये पर्यावरण के अनुकूलन का पर्यावरण के साथ जो है क्रिटिकल कंडीशंस जो है वहाँ पे पाई जाती हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने पर्यावरण के साथ वहाँ पे अनुकूलन किया हुआ है। उसका एक ये अनूठा उदाहरण है। ये जो आदिम जनजातियां हैं वर्तमान में यदि हम देखें विश्व में इनको, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र के अंदर जो है आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं, क्योंकि यहाँ पे उच्च आर्द्रता व उच्च तापमान जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है। इसके अलावा जो घने जंगल हैं, पहाड़ी व पठारी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, चाहे शीत मरुस्थलीय क्षेत्र हो चाहे उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र हो, दोनों प्रकार के मरुस्थलीय क्षेत्र, घास प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश और मानसूनी प्रदेशों में आधुनिक मानव समाज से दूर अपनी आदिम जो प्राचीन सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था जो है के साथ विषम भौतिक दशाएं, यहाँ की जो भौतिक दशाएं हैं या यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है वो विषम है, उसके बावजूद भी ये वहां पर निवास कर रहे हैं। हालांकि वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो काफी कम हो गई है। हाँ, हम देख लेते हैं कि विश्वीय पर्यावरण दशाओं के साथ समायोजन कर जो निवास करने वाले प्रमुख जो आदिम समाज हैं या जो जनजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश सबसे पहले जो है, भूमध्य रेखीय प्रदेश की यदि हम जनजातियों को देखें तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में विषुवत रेखा के आसपास पिग्मी, सेमांग, सकाई, बोरो जो जनजातियां हैं ये विषुवत रेखीय प्रदेश या भूमध्य रेखीय प्रदेश की जनजातियां। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश के बुशमैन और बद्दू जो जनजाति है वो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश की जो है उदाहरण है। मानसूनी प्रदेशों में निवास करने वाली जो पहाड़ी जो क्षेत्र है, मानसूनी क्षेत्रों के या घने जंगल वाले जो क्षेत्र है, वहां पर जो आदिम जनजातियां जो रहती हैं उनमें नागा है, गोंड, संताल, भील, गुज्जर, टोडा, चकमा, भूटिया, रेड इंडियन एक्सेट्रा।
घास प्रदेश जो है इनमें खिरगिज है, मसाई है, ये जनजातियां जो है मध्य एशिया के जो घास के जो क्षेत्र है वहां पे निवास करती है। टुंड्रा प्रदेश में जो शीत क्षेत्रों में रहने वाली जो जनजातियां हैं उनमें एस्किमो है, लैप्स, याकूत, सेमोइड्स, चुकची, युकादिम, ये जो जनजातियां हैं ये विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में ये आदिम समाज जो है वो निवास करते हैं। आज की इस क्लास में हम जो पिग्मी जनजाति हैं उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसका निवास क्षेत्र क्या है, जिस निवास क्षेत्र में निवास करती है उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, इनकी शारीरिक विशेषताएं क्या है और इनका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो समाज है वो किस तरीके का है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो पिग्मी जनजाति है उसका निवास क्षेत्र या हैबिटाट के बारे में। सर्वाधिक जो आदिम कालीन जो जनजाति है वो पिग्मी को माना जाता है। ये जो जनजाति है ये भूमध्य रेखा से 3 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, 3 डिग्री उत्तर से 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो ये जनजाति निवास करती है। यह आदिम जो जनजाति है मुख्य रूप से एरिया की यदि हम बात करें तो अफ्रीका के जो कांगो बेसिन जो है उसके पूर्वी भाग में इतूरी नदी के तटीय क्षेत्र में निवास करती। इसके अलावा जो पश्चिम में पूर्व में युगांडा तक जो है बिखरे हुए रूप में ये निवास करती है। केन्या से लेकर पूर्व में युगांडा तक जो है ये बिखरे हुए रूप में, छितरे हुए रूप में, कहीं कहीं छोटे छोटे जो है ग्रुप के रूप में ये जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम देखेंगे जलवायु। इस क्षेत्र, जिस क्षेत्र में पिग्मी जनजाति निवास करती है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो कैसी हैं। भूमध्य रेखीय जो यहाँ की जो जलवायु है वो भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु। यहाँ पे तापमान भी वर्ष भर उच्च रहता है और आर्द्रता भी जो है वर्ष भर उच्च रहती है। अत्यधिक बारिश के कारण यहाँ पे सघन वन पाए जाते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं। वार्षिक वर्षा की यदि अपन बात करें तो वो 200 से 250 सेंटीमीटर तक रहती है। औसत वार्षिक तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता एवं शांत वायु के कारण यहाँ का जो मौसम है वो उमस भरा या चिपचिपा रहता है, ह्यूमिड टाइप का जो है यहाँ का वेदर रहता है। पिग्मी जनजाति ने ऐसे अनुपयुक्त व विपरीत पर्यावरण, जो कि यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो एडवर्स है, जिस प्रकार की जलवायु में मानव सभ्यता या मानव समाज जो है फलता फूलता है उससे यहाँ एडवर्स कंडीशन पाई जाती है। इसके बावजूद भी जो है इस जनजाति ने इस पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित किया है और ये जो जनजाति है वो अपना चलवासी जीवन या नोमाडिक जीवन जो है वो यापन करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जो है घूमते रहते हैं। यदि हम इस मैप में देखें कि ये जनजाति कहाँ निवास करती है तो ये अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें ये कांगो जो नदी है, कांगो बेसिन है, इसमें ये एरिया जो है यहाँ पे ये जनजाति के जो है वो निवास क्षेत्र दिखाए गए हैं, जो इस सिंबल के द्वारा जो है इन एरिया में ये जनजाति निवास करती है। अब यदि हम बात करें इनके शारीरिक लक्षणों की तो पिग्मी जो है वो निग्रोइड प्रजाति से संबंधित है। हमने पहले पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने जब प्रजातियों के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था निग्रोइड, मंगोलाइड, ऑस्ट्रेलाइड के बारे में पढ़ा था। तो पिग्मी जो जनजाति है किस प्रकार की जनजाति से संबंधित है? निग्रोइड प्रजाति। इसकी प्रजाति कैसी है? निग्रोइड। इनका जो शारीरिक कद है वो बोना होता है, छोटा होता है। लगभग औसत अगर इनकी हाइट देखें तो वो 132 सेंटीमीटर के लगभग है। इस प्रजाति के लोग जो है नाटे लोगों को निग्रिलो कहा जाता है। बाल देखें छल्लेदार होते हैं, रंग काला होता है, नाक चौड़ी व चपटी होती है, होठ मोटे होते हैं, चेहरा आगे की ओर बाहर निकला हुआ होता है। अब देखिए इनकी आर्थिक क्रियाकलापों की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे जो है पहले हम जानेंगे आखेट। मुख्य रूप से इनका व्यवसाय जो है वो आखेट है। इनका मुख्य व्यवसाय जो है जंगली पशुओं का शिकार करना व मछली पकड़ना है। पशुओं का शिकार जो है ये समूह के रूप में करते हैं। पशु पक्षियों की बोलियों की नकल करने में ये प्रवीण होते हैं और उनकी नकल निकालकर जो है ये पशु पक्षियों को अपनी ओर बुलाकर उनका शिकार करते हैं। भोजन क्या है इनका? शिकार से प्राप्त जो पशु पक्षी हैं उनके मांस, जंगल से जो एकत्र संग्रहण की हुई सामग्री, कंद मूल, फल, मछली जो है ये पिग्मियों का मुख्य भोजन है। मांस को ये भूनकर व कच्चा, मांस जो है ये कच्चा व भूनकर दोनों तरीके से ही उसे खाते हैं।
पशुओं का जो रक्त होता है वो उसको पेय पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। हाथी का मांस जो होता है वो इनका फेवरेट डिश होती है। एक पिग्मी, ये बहुत जो है इनका हालांकि इनका कद बहुत छोटा होता है, लेकिन ये भोजन करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। एक पिग्मी की यदि हम बात करें तो एक बार में 50 से 60 केले खा जाते हैं। वस्त्र, उष्ण आर्द्र जलवायु होने के कारण ये बहुत कम वस्त्र पहनते हैं, लगभग ये नंगे ही रहते हैं। ये लोग जो है वृक्षों की छाल, पशुओं की खाल व पत्तों को कमर के चारों तरफ लपेट लेते हैं। बाकी का जो शरीर का पार्ट है वो इनका नग्न रहता है। स्त्रियां बांस से निर्मित जो लंबे दांत वाले कंघे को कमर से नीचे लटका कर रखती हैं, जो कि उनके अनुसार बीमारियों से उनकी मतलब इनकी परंपरा है कि वो उसकी सुरक्षा करता है बीमारियों से। क्योंकि ये जो क्षेत्र उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु है, यहाँ पे मक्खी मच्छर ज्यादा होते हैं, तो बीमारियां जो है इस समाज में या इस जनजाति में ज्यादा फैलती हैं। औजार देखें कि इनकी जो औजार है मछली पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए जो है मुख्य रूप से औजार बनाए जाते हैं। पिग्मी बहुत ही साधारण व सीमित औजारों का प्रयोग करते हैं। बांस से निर्मित औजार जैसे धनुष व बाण का प्रयोग करते हैं शिकार के लिए। पत्थर से निर्मित औजारों का भी ये शिकार के लिए प्रयोग करते हैं। पानी भरने में पीने के लिए बांस की जो तुम्बी होती है उसका ये प्रयोग करते हैं। आवास देखें हम, पिग्मी मुख्यतः तो नोमाडिक होते हैं, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने के कारण जो इनका कोई स्थायी निवास तो ये बनाते नहीं है। जंगली जीव जंतुओं से रक्षा के लिए अधिकांश पिग्मी जो है वो अपनी झोपड़ी पेड़ों के ऊपर बनाते हैं, जो कि टहनियों, पत्ते व घास फूस से बनी हुई होती है। झोपड़ियों का जो प्रवेश द्वार होता है वो छोटा रखा जाता है। झोपड़ी में ये जो घुटनों के बल रेंगकर पहुंचते हैं, छोटा इसलिए रखा जाता है ताकि जीव जंतु उसमें आसानी से प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि घने जंगल में जीव जंतुओं का जो है, जंगली जो जीव जंतु है उनका डर रहता है। प्रत्येक परिवार के लिए एक झोपड़ी होती है। समूह में जो है 10 से 12 झोपड़ियों का निर्माण करके एक अस्थायी गांव बसाया जाता है। इसमें व्यापार देखें तो वस्तु विनिमय प्रणाली जो है प्रचलित है। कांगो बेसिन में पिग्मी समुदाय के समीप जो बंटू कृषक की जो है स्थायी बस्तियां हैं, इनके आसपास जो कांगो बेसिन है उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे बंटू कृषक रहते हैं, जो कि स्थायी रूप से रहते हैं। ये जो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, पिग्मी और बंटू कृषक आपस में एक दूसरे की भाषा को नहीं जानते हैं। इन दोनों के मध्य जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका जो विनिमय है वो वस्तु विनिमय के रूप में होता है। उसे हम मूक उसका जो है उसे मूक व्यापार के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पिग्मी है ये जंगल से संग्रहण की सामग्री या मांस वगैरह जो है वो कृषकों के जो सीमा है उसके पास रख के आ जाते हैं, और कृषक जो है वो जो भी अपनी जो फसल है वो जो भी दाना वगैरह जो भी वस्तुएं हैं वो उसको उठा ले जाते हैं, उसकी जगह रख जाते हैं। आपस में दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं होता है, इसलिए इसे मूक व्यापार के नाम से जाना जाता है। और वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है, इसलिए इसे वस्तु विनिमय के नाम से जाना जाता है। यह व्यापार दोनों समुदायों की आपसी संतुष्टि के आधार पर चलता है। सामाजिक संगठन देखें, इनका जो सामाजिक संगठन है वो आदिम प्रकार का है। जो पिग्मी सबसे सफल और उत्तम आखेटक होता है उसे लघु बस्तियों का मुखिया बना दिया जाता है। जो सबसे सफल उत्तम आखेटक होता है उसे वहां का मुखिया बना दिया जाता है। पिग्मी नृत्य प्रेमी होते हैं। पिग्मी जो है इनमें एकल विवाह व बहु विवाह दोनों ही प्रकार की प्रथाएं प्रचलित है। मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। इनका सांस्कृतिक विकास भी आदिम प्रकृति का है। आधुनिक समाज से संपर्क देखें, पिग्मी बाहर के समाज से दूर रहना पसंद करते हैं। परंपरागत जीवन शैली एवं रीति रिवाज जो भी इनकी परंपराएं हैं उनके ये पक्षधर हैं। पिग्मी केवल अपने पड़ोसी जो बंटू कृषक समुदाय है उसी से संपर्क रखते हैं। उनसे भी ये मौन व्यापार, मूक व्यापार करते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। ये लोग जिन्हें पिग्मी देवी का प्रकोप मानते हैं। पिग्मी प्रकृति के पुजारी हैं, जो कि उसको क्षति पहुंचाए बिना आवश्यकता अनुसार प्रकृति का ये प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में पिग्मी समुदाय पर पड़ोसी कृषकों एवं यूरोपीय समुदाय का कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। थोड़ा चेंजेस आ रहा है इनके जो रहन सहन, सामाजिक ढांचा, संरचना इनमें है। सीमित संख्या में कुछ पिग्मी खान मजदूर और नौकरी के रूप में भी काम करते हैं। फिर भी पिग्मी आज के कठोर प्राकृतिक वातावरण के साथ जो है वो प्राकृतिक जीवन यापन कर रहे हैं।
इस तरीके से विषुवत रेखीय क्षेत्र में निवास करने वाली जो जनजाति पिग्मी है, उसके निवास क्षेत्र, उनकी वहाँ की जलवायु, उनके शारीरिक लक्षण, भोजन, औजार, वस्त्र, सामाजिक संगठन, आधुनिक समाज से संपर्क जो है, उन सब के बारे में हमने जाना। बाकी जनजातियों को भी हम इन्हीं टॉपिक्स के माध्यम से वो समझेंगे। धन्यवाद। या